तो डॉक्टर मोहम्मद साहब दिन के तो नहीं रहे दुनिया में, हम लोग दुखी हैं। एक अच्छा साथी थे, एक अच्छा नेता थे, एक कर्मठ व्यक्ति थे, सच बोलने वाले थे, निर्भीकता के साथ सब वर्ग के लोगों को काम करते थे। वो काल के गाल में चले गए। हम लोग दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। सभी क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये टोटली राजनीतिकरण है। टोटली एक तरह से मुसलमानों को धोखा देने का काम हो रहा है, क्योंकि आहत हमारे मुसलमान भाई हैं, ना कि राष्ट्रीय जनता दल और ना राष्ट्रीय जनता दल के विधायक। मोहम्मद कैफ जी, 1 तारीख को मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। ये एक बहुत ही शिवानी के लिए एक काला दिन था जब उनकी मौत हुई, और एक हाईटेक मर्डर था वो। उसको मौत तो मैं कभी कहता ही नहीं हूँ, क्योंकि एक मर्डर हुआ, एक क्रिमिनल को एम्स में भेजा जाता है और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो एक हॉस्पिटल है, एक नॉर्मल हॉस्पिटल में भेजा जाता है। तो इस परिक्रमा में उसको मर्डर ही कहेंगे। एक सोची समझी साजिश के तहत बीजेपी ने हाईटेक मर्डर किया और हमारी क़यादत को खत्म करने की कोशिश की। 1 तारीख को पुण्यतिथि होने जा रहा है, जिसको हम लोग सालाना कहते हैं जी। उसमें अब मैं लगातार जा रहा हूँ, और लगातार पिछले बार मैंने अपने इस दिन को मैंने कुरान खानी भी कराई थी, दुआ मग़फ़िरत भी कराई थी। एक दुख रहता है हम मुसलमानों को कि हमारा नेता इस दुनिया से चला गया। इससे पहले जो राजद में और शहाबुद्दीन साहब के परिवार में जो भी दूरियां थी, जो भी खाई थी, अब वो भर गया है खाई। और इस साल राजद पार्टी जो पिलर कहे जाते थे शहाबुद्दीन साहब, अब वो लोग मना रहे हैं। इससे पिछले साल उसामा साहब कहे या हिना साहब, वो लोग ने दुख जताया था कि आज तक पार्टी ने पिलर शहाबुद्दीन साहब का, यानी मेरे पति का, आज तक उन्होंने पुण्यतिथि नहीं मनाया। देखिए, शहाबुद्दीन साहब एक अटल व्यक्ति थे, अडिग रहने वाले व्यक्ति थे, और लेकिन इनकी फैमिली अडिग रहने वाली फैमिली नहीं है। शहाबुद्दीन साहब की बात निराली थी, और इनकी शहाबुद्दीन साहब की बातों पे ना इनकी विचारों पे ये चलने वाले लोग हैं। क्योंकि इनके आपने देखा होगा कि इन्होंने खुद कहा कि हमारे साहब के ना कुछ श्रद्धांजलि अर्पित हुआ, ना फोटो फ्रेम लगा, ना कोई पुण्यतिथि मनाई गई। तो फिर ये पार्टी में जाने का क्या मतलब है? एक तरफ आप कहते हैं, दोस्त ठहराते हैं राष्ट्रीय जनता दल द्वारा, फिर उसी पार्टी में आप चले जाते हैं, तो ये बरगलाने वाली बात है। और जो शहाबुद्दीन साहब के विचार थे, उस विचार से बिल्कुल ये लोग अलग हैं। जैसे शहाबुद्दीन साहब कड़ा विरोध किए मनोज सिंह जो थे, क्योंकि उन्होंने सरकारी गवाही बना, और सरकारी गवाही बनने के बाद उनको सजा भी हुई, और उनके साथ ये लोग जुड़ गए, उनको वोट देके जिता दिया। तो उनके विचार और उनके सिद्धांतों पे बिल्कुल ये नहीं चल रहे हैं। तो और ये कहते भी हैं, और इनके समर्थक भी कहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ नहीं किया, ना बॉडी लाने की बात कही, ना कुछ दिल्ली से एक भी मदद राष्ट्रीय जनता दल ने नहीं दी। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जब तेज प्रताप यादव का एक बयान आया था, और तेज प्रताप यादव जी ने बोला था कि हमारे पापा पूरी तरीके से एम्स में, वहाँ पे हॉस्पिटल में मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहाँ के हॉस्पिटल में। तो एक तरफ ये राष्ट्रीय जनता दल के जो लालू प्रसाद के सपुत्र हैं, बड़े सपुत्र तेज प्रताप जी, वो कह रहे हैं कि पापा मेरे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और इनका बयान आता है कि हमको ना पूछा जाता है, ना हमको सम्मान मिलता है, और ना हमारे साहब का श्रद्धांजलि अर्पित होता है हमारे पार्टी कार्यालय में। तो ये 2 बातें हो चुकी है। तो इन 2 बातों में पब्लिक को भरगलाने वाली बात है। स्पष्ट रूप से आप बोलिए पहले आप, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी का अगर बेटा कहते हैं तो जरूर कुछ ना कुछ ऑथेंटिक होगा। एक तरफ कह रहे हैं कि मेरे पापा मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने साफ अपना हाथ को खड़ा कर दिया, उनकी फैमिली और राष्ट्रीय जनता दल ने खड़ा कर दिया। तो ये एक तरह से राजनीतिक हो रहा है शहाबुद्दीन साहब का। उनके विचार, उनके सिद्धांतों पर कोई खड़ा नहीं। कल ही का एक खबर चला है जिसमें बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने कहा कि तो डॉक्टर मोहम्मद साहब दिन के
तो नहीं रहे दुनिया में, हम लोग दुखी हैं। एक अच्छा साथी थे, एक अच्छा नेता थे, एक कर्मठ व्यक्ति थे, सच बोलने वाले थे, निर्भीकता के साथ सब वर्ग के लोगों को काम करते थे। वो काल के गाल में चले गए। हम लोग दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, ये टोटली राजनीतिकरण है, टोटली एक तरह से मुसलमानों को धोखा देने का काम हो रहा है, क्योंकि आहत हमारे मुसलमान भाई हैं, ना कि राष्ट्रीय जनता दल और ना राष्ट्रीय जनता दल के विधायक। तो पिछले पुण्यतिथि में जब ये विधानसभा के स्पीकर थे, तो आप ही मीडिया कर्मी पत्रकार बंधु ने सवाल किया था, तो इन्होंने प्रोटोकॉल का हवाला दिया था और वो नहीं जाते हैं। फिर अभी पुण्यतिथि में कह रहे हैं कि मनाया जाएगा। पिछले 2015 में उस वक्त इनको ना पार्टी याद आती है और ना शहाबुद्दीन साहब याद आते हैं। शहाबुद्दीन साहब ने बबलू चौहान को टिकट दिया था 2015 में, और जैसे ही इनको मालूम हुआ कि हमारी टिकट कट गई है, तुरंत इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी घोषित कर दिए और एक अलग लहजा में, हिंदुत्व की लहजा में इन्होंने बात की और पार्टी के विरोध जाके इन्होंने चुनाव लड़ा। और उस वक्त इनको पार्टी याद आती नहीं है, ना शहाबुद्दीन साहब याद आते हैं। शहाबुद्दीन साहब के कड़ा विरोध में इन्होंने चुनाव लड़ा। फिर 2024 का जब चुनाव हुआ, तो उस वक्त भी मुसलमानों को ठगने का इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उस वक्त भी अगर इनको मोहब्बत होता तो पिछले रमजान में ही रोजा पड़ा था, इलेक्शन में रोजा पड़ा था, और मैं भी राष्ट्रीय जनता दल के साथ था। तो उस वक्त इन्होंने दावते इफ्तार नहीं रखा। अभी 25 का चुनाव आ रहा है तो इन्होंने दावते इफ्तार रख दिया। यहाँ के जो रहबर हैं, यहाँ के मुसलमान हैं, वो मुसलमानों को कमजोर कर रहे हैं और ऐसे लोगों को साथ दे रहे हैं और ऐसे लोगों को लेके आने की बात कर रहे हैं जो दो चरित्र के लोग हैं। राष्ट्रीय जनता दल के आप साथ है, अच्छी बात है, पार्टी के साथ रहनी चाहिए, लेकिन आप जिनकी बात कर रहे हैं वो श्रद्धांजलि अर्पित पिछले साल नहीं आते हैं। उस वक्त प्रोटोकॉल होता है, अभी प्रोटोकॉल नहीं होता है। तो ये, और जो मुसलमान है यहाँ पे जो राष्ट्रीय जनता दल के विरोध थे, 2,93,000 वोट आया, लेकिन किसी से, कोई एक मुसलमान से किसी से पूछा भी नहीं गया और जाके राष्ट्रीय जनता दल में इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। उसके बाद जितने जो लोग थे, खफा थे, नाराज थे, आप जाके फिर केक खिला देते हैं और केक खा भी लेते हैं। तो ये सब चीजें जो है मुसलमान और हमारी कौम बखूबी समझ रही है, ये एक छलावा है। और हम जरूर 1 तारीख को जो चीजें होती है, दुआ मगफरत हम लोग बिल्कुल करेंगे। हमारे नेता थे, तो नेता के लिए, और हम एक कौम है और हम एक मुसलमान के लिए दुआ जरूर करेंगे, और वो दुआ मगफरत की दुआ जो सालाना में होती है हम लोग बिल्कुल करेंगे, और उनको अल्लाह ताला जन्नत में आला से आला मुकाम दे। लेकिन ये जो चीजें है, शहाबुद्दीन साहब एक सिद्धांतवादी नेता थे और सिवान की शान बान और आन बान और शान थे, अभी तो लोग उनसे मोहब्बत करता है, लेकिन उनके विचार पर उनकी फैमिली नहीं चल रही है। ये तो स्पष्ट रूप से सपने हैं, उनको पूरा करने का काम हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद कैफ जी से हमारी बातचीत हो रही थी, और इन्होंने शहाबुद्दीन साहब को लेकर, शिक्षा चिकित्सा को लेकर इन्होंने तमाम अपनी बात रखा। यदि मैं सिवान का एमएलए बनता हूं तो यहाँ की जो भी कुव्यवस्था है उस व्यवस्था को सुव्यवस्था में बदल दूंगा। लेकिन कैसे बदलना है, इनके पास वो सिस्टम भी है, और यहाँ पे जो भी भ्रष्ट अधिकारी है, जो भी मुर्दा नेता है, जो भी डॉक्टर है, जो भी शिक्षक है, जो लूट घसोट मचा रखे हैं, वो सब लोग संभल जाए, क्योंकि 2025 में मोहम्मद कैफ आ रहे हैं और आपको सुधारेंगे और जनता की राज जरूर आएगा। बहरहाल इस खबर को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत शुक्रिया।